तो हाँ भाई करें शुरू। हमारे हाथ में Asus ZenBook 14 OLED 2024 वेरिएंट और ये EVO सर्टिफाइड लैपटॉप है। अब इसका प्राइस 97,000 से स्टार्ट होता है, लेकिन मेरे पास जो वेरिएंट है ये है 1,15,000 रुपए का। अब इस लैपटॉप को ना मैं पिछले कुछ टाइम से यूज कर रहा हूं, तो अब यूज करने के बाद मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि ये लैपटॉप किस ऑडियंस को टारगेट करता है। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक, और वीडियो अच्छी लगे भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना। 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले बिल्ड की बात करते हैं। काफी हल्का लैपटॉप है, 1.2 kg का सिर्फ, और काफी पतला भी है, जिससे आप अगर ज्यादा ट्रैवल करते हो ना लैपटॉप को लेके तो ये आपके काफी यूज आने वाला है। यहां तक कि अगर आप स्टूडेंट हो, डेली कैरी करने के लिए बहुत सही लैपटॉप है। इसके अलावा बिल्ड अच्छी है, यहाँ पर मेटल बिल्ड है, और जब आप इसे खोलोगे ना इसकी हिंज भी भाई 180 डिग्री तक आप कहीं भी होल्ड कर लो, क्योंकि यहाँ पर ये 180 डिग्री तक नीचे जाता है। मस्त। और मेरे को एक चीज अच्छी लगी, यहाँ पर इन्होंने जो रबर पैडिंग दिया है ना एयर सर्कुलेशन बनाने के लिए, बहुत सही है। जब भी आप इसे हार्ड सरफेस पे रखोगे ना तो ये नीचे से हवा लेगा और साइड से गर्म हवा फेंकेगा। इसके अंदर हीट पाइप दिया है, जिससे कि हीट मैनेजमेंट ये अच्छा बना लेता है। कितना अच्छा बनाता है उसकी तो आगे ही बात करेंगे। इसके अलावा इसके कीबोर्ड में मेरे को कोई ज्यादा फ्लैक्स नहीं मिला है, कीज पर टाइप करने में मजा आ जाता है। और इसमें आपको बैकलिड मिलता है, व्हाइट कलर की लाइट है बेसिकली, यहाँ पर RGB नहीं है। और इसमें जो ट्रैक पैड दिया है ना इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और इस लैपटॉप के अंदर नम पैड भाई ट्रैक पैड के अंदर ही दिए हैं। मेरे को काफी अच्छा लगता है फीचर। बाकी इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता, जो एक छोटा सा दर्द है, बट इसके अंदर आपको IR कैमरा बेस्ड फेस ID मिलती है, जिसमें मेरे को थोड़ी दिक्कत ये लगी है कि आंख बंद करने के बाद भी अनलॉक हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना Asus तो बढ़िया रहेगा। बाकी प्राइवेसी शटर है भाई इसके कैमरा के अंदर, जो कि मेरे को काफी यूजफुल लगती है। इसके अलावा भाई पतला लैपटॉप है, ये मत समझना कि पोर्ट्स की कमी होगी। यहाँ पर एक HDMI पोर्ट मिलता है 2.1, 3.5 mm जैक है, 2 USB थंडरबोल्ट पोर्ट हैं, जिससे आप अपने PD चार्जर से भी इसे चार्ज कर सकते हो अप टू 65 वोल्ट। और इसके अलावा थंडरबोल्ट पोर्ट से ये एक डिस्प्ले 4K 120 FPS में भी सपोर्ट करता है। हालांकि आप इससे 3 डिस्प्लेस को कनेक्ट कर सकते हो, एक HDMI से और 2 Type-C पोर्ट से। बाकी एक USB Type-A 3.Gen 1 पोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पर पोर्ट्स मेरे को इनफ लगे हैं इसकी भाई थिकनेस को देखते हुए। बस एक माइक्रो SD स्लॉट और मिल जाता तो और बढ़िया रहता हम जैसे क्रिएटर्स के लिए। अब प्राइवेसी शटर को हटाओगे ना तो कैमरा बढ़िया परफॉर्म करता है यहाँ पर। और अगर आप ऑनलाइन मीटिंग लेते हो या क्लास लेते हो तो इसके अंदर आपको AI नॉइस कैंसिलेशन मिलता है, जिसकी वजह से जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी अच्छी है। अब कितनी अच्छी है खुद सुन लो। तो ये है इस लैपटॉप की वीडियो क्वालिटी। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप जब ऑनलाइन मीटिंग लोगे तो आपको ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी मिलने वाली है। वैसे इसके अंदर जो AI नॉइस कैंसिलेशन है उसका भी यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो ही रहा होगा कि किस तरीके से वर्क करता है। अब मैंने जितना इस प्राइस पॉइंट के लैपटॉप यूज करे ना, उन सब में जो इसका कैमरा है ना मेरे को भाई काफी इंप्रेसिव लगा है, क्योंकि क्लियरिटी काफी अच्छी है और जो एक्सपोजर मेंटेन है ना वो भी काफी अच्छे से कर रहा है। बाकी आप बताना आपको कैसी लग रही है इसकी वीडियो क्वालिटी। अब बात करते हैं इसकी मेन हाईलाइट की, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ता है भाई 14 OLED, क्योंकि यहाँ पर 14 इंच का OLED पैनल मिलता है। और यहाँ पर जो डिस्प्ले की क्वालिटी है मैं ये कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट है। मेरे पास मैकबुक भी है जो इससे महंगा आता है, बट उसकी क्लियरिटी इसके आसपास भी नहीं है। यहाँ पर जो डिस्प्ले की क्लियरिटी दी है वो काफी ज्यादा शानदार है। ये 100% DCI P3 डिस्प्ले विद 94% NTSC, 95% Adobe RGB सर्टिफाइड, और ये पैंटोन कलर वैलिडेटेड है, जिसकी वजह से इसकी कलर एक्यूरेसी इतनी शानदार है। काफी विविड कलर लगे मेरे को, तो मतलब देखने में मजा ही आ जाता है। आप कोई भी कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो, HDR कंटेंट भी स्ट्रीम करा जा सकता है, डोल्बी कंटेंट भी। अब HDR कंटेंट के साथ मैंने पहले बताया जितने भी लैपटॉप HDR कंटेंट स्ट्रीम करा सकते हैं उनके अंदर पहले आपको पावर केबल लगानी पड़ेगी, जब जाके वो HDR कंटेंट स्ट्रीम कराएंगे, क्योंकि उस टाइम पर बैटरी कंजप्शन ज्यादा होती है, इस चीज से बचने के लिए। बाकी हमने नेटफ्लिक्स पे डोल्बी विजन कंटेंट भी स्ट्रीम करा। इसकी डिस्प्ले पे क्वालिटी काफी शानदार है, क्योंकि 3K पैनल भी है ना। और इस लैपटॉप की डिस्प्ले में 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जिसकी विजिबिलिटी काफी अच्छी है। मैं भाई अच्छी खासी स्टूडियो लाइट में इसे यूज करा है, मेरे को विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर आप इसे लैपटॉप को विंडो के पास भी यूज करोगे वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि ये डिस्प्ले भाई टच स्क्रीन है, और टच में कोई जिटर कोई लैग मेरे को नहीं मिला, काफी स्मूथ टच परफॉर्म करती है। बस मेरे को एक चीज की दिक्कत लगी, जैसे कि ये 180 तक जाता है ना, अब टच दिया था तो 360 तक जाता तो और मजा आता, फिर मैं इसे एज अ टैब यूज कर सकता था। बाकी यहाँ पर टच वगैरह बढ़िया काम करती है, और गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन तो है ही, तो पूरी मतलब टैब वाली डिस्प्ले है ये। साथ ही स्टाइलिश भी सपोर्ट करता है, जिसको आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। बाकी भाई हारमन कार्डन के स्पीकर्स हैं इसके अंदर, जिसकी साउंड बहुत सही है। और Asus की ऐप में अगर आप इसे बूस्ट मोड पे लगा दोगे तो और भी ज्यादा लाउड हो जाते हैं। अब थोड़ा परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जो पतले लैपटॉप होते हैं ना उनके अंदर इस चीज में कटौती कर दी जाती है, बट यहाँ थोड़ा सा सीन चेंज हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर Core Ultra 7 155H प्रोसेसर है। अब H स्टैंड फॉर हाई परफॉर्मेंस, लेकिन अब आप कहोगे भाई Core Ultra कहां से आ गया? तो जितने भी इंटेल के AI पावर्ड प्रोसेसर है ना, मतलब जो AI एप्लीकेशंस को स्मूथली रन करा सकते हैं, तो वो अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर हैं। खैर यहाँ पर
आपको 16 कोर्स मिलती है, जिसमें से कि 6 परफॉर्मेंस कोर है, 8 एफिशिएंसी कोर है, 2 लो पावर एफिशिएंसी कोर है, जिसकी वजह से तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छा बैटरी बैकअप भी मिलता है आपको इसके अंदर। बाकी 22 थ्रेड रन करा सकता है और इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड जीपीयू मिलता है जिसका नाम है इंटेल आर्क। अब पहले आइरिस देते थे, लेकिन अभी जो इंटेल ने आर्क निकाला है ना, ये 1.5 टाइम्स बेटर है आइरिस के कंपैरिजन में। बाकी अगर आप इसको खरीदना चाहते हो ना, तो एक चीज ध्यान में रखना कि आपको स्टार्टिंग में सोचना पड़ेगा कि कितने जीबी वाला लैपटॉप बाय करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको सोल्डेड रैम मिलती है, आप एक्सटेंड नहीं कर सकते बाद में। तो ध्यान रखना 16 जीबी बाय करना है, 32 जीबी बाय करना है। हमारे पास ये 32 जीबी LPDDR5X रैम वाला लैपटॉप है। वैसे इसके अंदर 1 TB की स्टोरेज है PCIe 4, और आप इसे चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकते हो SSD लगा के। इसके अलावा भाई इसकी अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पर कुछ भाई टेस्ट रन कराए थे। अब यहाँ पर जो आप स्कोर्स देख रहे हो ना, ये जब मैं इसे नॉर्मल मोड पे यूज कर रहा था, लेकिन जैसे आप इससे चार्जर कनेक्ट करोगे तो परफॉर्मेंस मोड में लग जाता है, जिसके बाद जो स्कोर्स हैं वो थोड़े से बेटर मिले हैं। बाकी आप यहां से खुद जज कर सकते हो कि प्राइस पॉइंट पर ये जस्टिफाई करती है इसकी परफॉर्मेंस या नहीं करती। बाकी मैं अपना नॉर्मल एक्सपीरियंस बता देता हूं। मल्टीटास्किंग आराम से हैंडल कर लेता है, आप इसके अंदर मल्टीपल टैब्स ओपन कर सकते हो, और 4K फाइल भी भाई आराम से प्ले कर लेता है। यहाँ पर मल्टीपल 4K फाइल्स भी हमने प्ले करके देखी हैं। बाकी अब गेमिंग की बात कर रहे थे, क्योंकि कोडिंग और मल्टीटास्किंग तो आराम से संभाल ही लेता है। अब देखो वैलोरेंट मैंने हाई सेटिंग्स पे खेला है, जहां पर ये 100 FPS शो करता है, लेकिन उस टाइम पर मेरे को जिटरिंग मिली है इसके अंदर। तो मैं कहूंगा कि हाई सेटिंग्स मतलब हाई ग्राफिक्स में मत खेलना। आप थोड़े लो ग्राफिक्स पे आओगे ना, मीडियम सेटिंग्स पे, तो वहां पर 200 FPS के आसपास ये शो करता है, और गेम प्ले उस टाइम पर काफी अच्छा है। इसी तरीके से GTA पे चलें, जब आप हाई ग्राफिक्स पे प्ले करोगे तो 20 to 50 FPS ही मिलेंगे, जहां पर मैं कहूंगा उतना मजा नहीं आता। लेकिन जैसे आप लो ग्राफिक्स पे आ जाओगे, उस टाइम पे आपको 120 FPS कंटिन्यू मिलेंगे, और गेम उस टाइम पर अच्छा खासा प्ले किया जा सकता है। तो भाई ये हिसाब किताब है इसकी गेमिंग के साथ। तो गेम आप इसके अंदर कर सकते हो अपने माइंड फ्रेश करने के लिए, लेकिन अगर आपको बिल्कुल हार्डकोर गेमिंग करनी है तो Asus की भाई दूसरी सीरीज आती है जिनमें अच्छी गेमिंग हो सकती है। बाकी मैं बता दूं हीटिंग का सीन, अगर आप इसे भाई किसी हार्ड सरफेस पर रखते हो तो इसके अंदर जो एयर सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होती है, तो उस टाइम पे मेजर हीटिंग इश्यूज नहीं मिलती हैं। लेकिन जब आप इसके अंदर हैवी टास्क करोगे तो इसका फैन भाई परफॉर्मेंस मोड पे लग जाता है और अच्छी खासी आवाज करता है। बाकी अगर आप इसे नॉर्मल यूज करो और आपने इसे सोफे पर या बेड पर रखा हुआ है, जिसकी वजह से एयर सर्कुलेशन उतनी अच्छी नहीं होगी, तो उस टाइम पर इसके फैन चालू हो जाते हैं। तो ये भी याद रखना नॉर्मल टास्क में भी। अब बैटरी की बात करें तो 75 वोट आर की बैटरी मिलती है, 65 वोट चार्जिंग, और किसी भी पीडी चार्जर से आप इसे चार्ज कर सकते हो। खैर बॉक्स के अंदर भी आपको चार्जर मिलता है, तो यहाँ पर चार्जिंग स्पीड ठीक है इसकी, काफी तेजी से चार्ज हो जाता है। और बैटरी बैकअप का बता दूं, अगर आप इसके अंदर फोटोशॉप या कोडिंग वगैरह को रेगुलर यूज करते हो ना, उस टाइम पे आपको इसका बैकअप 7 से 8 घंटे का मिल जाएगा। वैसे कंपनी तो क्लेम करती है 10 से 12 घंटे का, लेकिन हमें 6 से 8 घंटे का यहाँ पर बैटरी बैकअप मिला है। लेकिन अगर आप इसके अंदर तगड़ी गेमिंग करोगे, बाकी के दूसरे टास्क करोगे, तो उस टाइम पर आपको 4 से 5 घंटे का बैकअप मिलेगा। तो जिस हिसाब से भाई ये लैपटॉप दुबला पतला है ना और बाकी की चीजें दे रहा है, मेरे को इसका बैटरी बैकअप अच्छा लगा है, क्योंकि मैंने इससे पहले और भी विंडोज लैपटॉप यूज करे हैं, वो भी Asus के खुद के। उस टाइम पर भी मेरे को बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं मिला था जितना यहाँ मिला है। तो मेरे हिसाब से भाई काफी अच्छा लैपटॉप है स्टूडेंट्स के लिए भी और भाई प्रोफेशनल्स के लिए भी, क्योंकि ये सारी नीड फुलफिल करता है। और दुबला पतला तो है जो ट्रैवलिंग में काफी यूजफुल होने वाला है। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा ये लैपटॉप, मेरे को काफी ज्यादा इंप्रेस करा है इसने। और अगर आपको लैपटॉप की वीडियो और देखनी है तो कमेंट्स में बता सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्द एक कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस, टू वॉच योर हार्ट विल स्टे इन विद दैट बॉक्स गाइस।